सूरे अल बकरा आयत 2 है 191 फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्तन ला तकूना फ़ितनतु व यकूनुद्दीन लिल्लाहि फ़इन तहु फ़ला अदवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। इसका मतलब ये होता है, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ उन्हें काटो और मारो। क्या कह रहा है अवैसी? मैंने ये क्यों सुनाया है? अवैसी क्या कह रहा है? अमित शाह और मोदी तुम्हारी मस्जिदें छीन लेगा, तुम्हारा नहीं, वर्ड पकड़िए। यहां क्या कह रहा है? 2:191 से याकूल सूरे अल बकरा क्या कह रहा है? तुम्हारी मस्जिदों को, मस्जिद हरम को अगर कोई तुमसे छीने तो तुम उसको काटो और मारो। और अवैसी क्या कह रहा है? डर बिठा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी खानकाहें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी मज़ारें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सयाकुल पारा 2 सूरे अल बकरा की याद दिला रहा है। अब आते हैं हम इसके दूसरे पर, यानी वही बात कि दंगा भड़काने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं वमन यब्तगा गैरल इस्लाम में यदन फलन यकबुलु मिनहु वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन। और हम अल्लाह के तबा फरमान मुसलमान हैं, इस फरमा बरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगिज कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में उसको नामुरादों की जगह मिलेंगी। तो कुरान कह रहा है और हवाला दिया जा रहा है इन्हीं बातों का, और इन्हीं बातों के जरिया उकसाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब एक और है जिसको सुनना बहुत जरूरी है। ला यत्तखिजुल मोमिनीनल काफिरीना औलिया मिन दूनी, यहीं पर रुक रहा है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक या यादो मददगार हरगिज ना बनाएं। हिंदू कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं फिर से पढ़ दे रही हूं। मोमिनीन मतलब हम लोग क्या है? मोमिन है, मोमिन मोमिनात अशरफुल मखलूकात है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर, अहले ईमान जो हमारे इस्लाम वाले हैं, ला इलाहा वाला जो रिश्ता जो बोल रहा था वैसी मन से परसों, हम लोग ला इलाहा वाले हैं, सिर्फ अल्लाह को और ला इलाहा को याद करके सब हम मेरे साथ जुड़ जाओ। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिर मतलब आप लोग काफिर को अपना रफीक मतलब दोस्त या यादो मददगार हरगिज ना बनाए। ये क्या? ये सूरे अल इमरान कह रहा है। अब आप बताइए, आप जिसको पूजते हैं, मैं मेरे इस्लाम को मानूं, आप अपने भगवान को पूजिए। ये सूरे अल काफिरून कह रहा है। तो अगर मेरी आस्था रुद्राक्ष पर है, भगवान राम पर है, तो ये कोई पाप तो नहीं है। मैं किसी का रेप तो नहीं कर रही, किसी का घपला तो नहीं कर रही। ईमान मुकम्मल होना चाहिए मुसलमान का। वही मुसलमान अच्छा होता है जिसका मुकम्मल ईमान होता है। 6:5-51 आयत नंबर दिया था, उसका आपने जिक्र नहीं किया। 6:5-51 जिसमें लिखा हुआ है कि ए ईमान लाने वालों, तुम ईसाइयों या यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ। भाई साहब ने सवाल, ये आयत सीमित है या असीमित है? क्या ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये कौन सी आयत? 6:5-51। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 में 2 जगह लिखा है कि ये जो तर्जुमा कर रहे हैं कि यहूद और ईसाई को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तर्जुमा सही नहीं है। सही तर्जुमा है कि डू नॉट मेक क्रिश्चियंस एंड जूज योर प्रोटेक्टर्स इन प्रेफरेंस टू बिलीवर्स। अगर आपके पास चॉइस है ईमान वालों के साथ और क्रिश्चियन और यहूद के साथ फॉर प्रोटेक्शन के लिए, जो लफ्ज तर्जुमा है दोस्त, फ्रेंड इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन। इट शुड बी डू नॉट अप्रोच देम फॉर प्रोटेक्शन, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनिस्बत
मोमिन मुसलमान के बदले यहूद और क्रिश्चियन की तरफ मत जाओ, ये लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनसे दोस्ती मत रखो, क्योंकि कई जगह कुरान में और आयतें आते, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में सूरह मुमतहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में लिखा है कि अल्लाह फॉरबिड्स यू नॉट फ्रॉम बीइंग जस्ट टुवर्ड्स दोज काफिर, दोज नॉन मुस्लिम्स हु डू नॉट फाइट योर फेथ नॉट ड्राइव यू आउट ऑफ योर होम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जस्ट रहने से मना नहीं करता उन गैर मुसलमानों के साथ जो आपके मजहब के खिलाफ लड़ते नहीं और आपको अपने घर के बाहर निकालते नहीं। और उसके आगे लिखा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम, जो काफिर आपको आपके मजहब के लिए लड़ते हैं, आपको अपने घर से निकालते हैं, तो उनके पास मत जाओ प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह की कई आयतें हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अगर आपके पास चॉइस है, पूरी आयत है कि अब प्रेफरेबल, बेहतर है कि आप मुसलमान और मोमिन के पास जाइए बनिस्बत ईसाई और यहूद के पास। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सूरा नंबर 109 इसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फर्ज है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है पहले हिंदुज्म आया, बाद में बुद्धिज्म आया, बाद में जैनिज्म आया और लास्ट में जाके सिखिज्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का जो भी कुछ डेफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते, कुछ भी हो आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, फिर सिखिज्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मजहब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? How have these impurities come in your heart? How have you become impotent? वो कहते हैं
कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूंगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूंगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हु बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहां भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहां भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहां भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसी किया दुनिया में? हिटलर। जूस का कत्ल किया 6 मिलियन, कितने? 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना जरूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना जरूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था,
उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि देयर आर ब्लैक शिप इन अ कम्युनिटी। कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे जमीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, जमीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते हैं सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है, जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? ये तो मर्दानगी कहते हैं। बम फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्जाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता हूं बिन लादेन अच्छा है क्या बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं, तो ये मैं नहीं कहता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से, आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं काफी गलतियां की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज्यादा हो रही है, कई ज्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 इज जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेंपल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेंपल्स, चर्चेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेंपल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की जरूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की जरूरत है क्या दिमाग की? दोनों की जरूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी, दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूं 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है,
आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो, और जो बैरियर है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको खत्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज है, इसके अंदर सदर का लफ्ज होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये दो मानी है, सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूं, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, खत्म अल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब इज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की दो मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी जबान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक क्या है? स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिजास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहां है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते हैं कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 जमा 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूं, मान लिया, दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मजहब है जो दोनों